देखिए, रेलवे एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के यानी कि सामान्य ज्ञान के, तो वो स्टडी आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं ई बुक में, तो इसकी ई बुक मिल जाएगी आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ से मैं इसकी आपको ई बुक प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज इसमें हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो कल मैंने आपको, देखिए मैं रोज़ आपको जितने भी टॉपिक हैं तो इसके रोज़ एक एक टॉपिक कराऊंगा, जिससे कि आपका जो जीके आता है इससे रिलेटिव, तो वो आपका सारा कवर हो जाएगा। तो कल मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, भारतीय रेल परीक्षा प्रतियोगिता महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। तो ये क्लास आपने देखी होगी। आज हम इसमें दूसरी क्लास की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन बनेंगे यानी कि संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन यहाँ पर आज हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो आते हैं, अगर बात करें यहाँ से, तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश तो का सबसे बड़ा देश है आपका भारत, ठीक है। तो भारत क्या है, इसमें सबसे बड़ा देश है आपका भारत, ठीक है। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें, इसका प्राचीन नाम जो था भारत का, वो आर्यवत जम्बू द्वीप है, ठीक है। प्राचीन नाम आर्यवत जम्बू द्वीप है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें आगे, तो अधिकांश भारतीय काकेसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। ईरानियों ने क्या कहा, हिंदुस्तान, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था, ठीक है। तो इनको नोट करते चलना, ये आपके एग्जाम्स में पॉइंट पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए स्टडी बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कम समय में आप अपना जीके भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें, भारत के उत्तर में नेपाल, ठीक है, उत्तर में क्या है, नेपाल, भूटान एवं चीन है। दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर है। उत्तर में आपका अगर बात करें तो नेपाल, भूटान, चीन है। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, ठीक है। अब पूरब में आपका, पूरब की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी पश्चिम में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की अगर बात करें यहाँ पर, तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान एवं आपका अरब सागर है, ठीक है। तो इनको नोट करते चलना। आपके अगर आप ये ई बुक नहीं चाहते हैं तो इनको नोट कर लेना, ठीक है, वरना मैं इसकी पीडीएफ ई बुक में है, वो अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है, ठीक है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है, ठीक है। अब देखिए, हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर भी है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर भी है। को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है हिंद महासागर को, ठीक है। तो इसको भी नोट करते चलना। देखिए, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। यानी कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग जो है तो अरब सागर, पूरब का भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। अब समुद्र में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई समुद्र तट से मापी जाती है, ठीक है। कहाँ से मापी जाती है, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु है, ठीक है।
अब देखिए आगे बात करें, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख का, दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप का है। ठीक है, तो इनको भी नोट करते चलना। अगला है भारत की मुख्य भूमि। देखिए मुख्य भूमि 8 अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और 68.7 97 25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना के बीच स्थित है आपका भारत। देखिए संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश के बीच मध्य आपका स्थित है। ठीक है, अब देखिए अक्षांश से देशार विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में काटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से। सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश से और सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप को ग्रेट समूह के निकोबार में 6 डिग्री 4 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अब 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के कहाँ से निकलती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा जो ग्रीनविच मध्य समय जिसे कहते हैं GMT 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब देखिए भारत के पूर्वी पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय का लगभग 2 घंटे का अंतर है पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में। ठीक है, अब 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ठीक है, होकर गुजरती है। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। तो कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में आपकी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, भारत को 9 तटीय राज्य, भारत के कितने राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। कि यहाँ पर नोट कर लेना, 9 तटीय राज्य हैं जिसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो ये आपके 9 तटीय राज्य हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें भारत को 16 राज्यों, देखिए भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल की है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो पश्चिमी बंगाल की है। ठीक है, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु और मोहा केरल में स्थित है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध। ठीक है, इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं आगे।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक राज्यों को यानी कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, अब देखिए भारत को प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्र मील जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आगे भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील है। ठीक है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन K2 है। ठीक है, क्या है भारत का सर्वोच्च शिखर? गार्डविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। देखिए धनुषकोडी, तो धनुषकोडी पवनदीप तमिलनाडु राज्य भारतीय का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पवनदीप तमिलनाडु राज्य का भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। कौन सा? धनुषकोडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्या पूछे गए हैं? देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मोस्ट है, इनको नोट करते चलना। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो देखिए भारत यहां पे देख लेते हैं जो इसमें बनते हैं क्वेश्चन। तो भारत की अवस्थिति की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में अवस्थित है आपका भारत। आकृति कैसी है? तो आकृति चतुष्कोणीय है। राजधानी दिल्ली है उत्तर प्रदेश की। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या आपकी 8 है। ठीक है, कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान है। ठीक है, कितना है? दूसरा है। भारत में 6 बड़े देश, भारत में देखिए क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश, पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है भारत की। सबसे बड़ा जनजाति, तो सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा गोंड है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री से 37 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार इतना है। और उत्तर भारत, देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो पूर्वी बिंदु कीबथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जिसे बोलते हैं गौर माता, गुजरात में है। उत्तरी बिंदु की अगर बात करें, उत्तरी काल बिंदु लद्दाख में है। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंदिरा काल, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी केप कोमरिन तमिलनाडु। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो कन्याकुमारी केप कोमरिन तमिलनाडु है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम इसे पिग्मेलियन या फार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब दक्षिण बिंदु से भूमध्य रेखा की से दूरी, दक्षिण बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए स्थलीय सीमा की कुल लंबाई तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई।
ठीक है। अब मुख्य भूमि तट की लंबाई, देखिए मुख्य भूमि के तट की लंबाई की अगर बात करें, मुख्य भूमि के तट की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि के तट की लंबाई, ठीक है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई, द्वीपों सहित तटीय लंबाई की अगर बात करें तो 7500.6 किलोमीटर है, ठीक है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है आपका गुजरात है, सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा है, ठीक है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक आपका महाराष्ट्र है और न्यूनतम आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य आपका हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा आपकी मासिनराम मेघालय में, न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान ट्रास, ठीक है, लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या आपके 10 है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आज के जो पॉइंटों से बनते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो देखिए जितने भी पॉइंट इसमें आपके दिए हैं तो अच्छे हैं, सारों को नोट कर लेना, ठीक है। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल के टॉपिक पे। कल का टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और इस PD की बुक से देखिए यहाँ पे आपका कम समय में आपका GK कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रेलवे के देखिए इसमें पैटर्न दिया क्या क्या है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। तो इसमें जो आपका दिए हुए हैं यहाँ पर टॉपिक अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ दिया है इस किताब में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है, ठीक है। तो इतने टॉपिक हैं जो इसमें कवर किए गए हैं, अधिकतर मैं मानता हूँ आपका 90% GK इसमें आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सारे टॉपिक हैं अधिकतर जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं इस किताब में, ठीक है। तो इसको अगर चाहते हैं तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल इसमें आगे के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।